नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन को खुशहाल करने का। लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, जो भी आपकी पर्सनल रिलेशंस से संबंधित है, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका पति, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी अपनी बहन, हर एक कंडीशंस में हम आपके साथ में हैं। जो भी नियर डियर हैं, उनके साथ आ रही किसी भी तकलीफ के साथ लव विद एस्ट्रोलॉजी सीधा डील करती है और उसमें आपको समाधान देते हैं हम लोग। आज हम बात कर रहे हैं आपके इस रिलेशन में एक नए अध्याय पर। आज मैं इस चर्चा में सम्मिलित कर रहा हूं एक महत्वपूर्ण बात। अगर 24 घंटे दिन और रात आप सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, अपने प्रेम के बारे में, अगर आपका 24 घंटे फोन में ध्यान लगा रहता है कि पता नहीं कब उनकी घंटी बज जाए, और ऐसा सोचते सोचते आपको बहुत सारा समय हो गया, आज तक उनकी घंटी बजी ही नहीं, उनका फोन नहीं आया। अगर आपका ध्यान निरंतर उनमें लगा रहता है कि कभी तो कोई मैसेज, कभी कोई व्हाट्सएप, कभी कोई किसी भी मैसेंजर के थ्रू किसी भी तरह से कोई एक सूचना आ जाए, एक बार उनकी आवाज सुनने को मिल जाए, वो फिर से वही रिलेशन मेंटेन हो जाए, हमारे रिलेशन में फिर से स्पाइस आ जाए, क्या करें, कैसे करें? अगर ये सारे के सारे सवाल आपके जहन में गूंज रहे हैं तो आज उसके समाधान का समय है। आज हम इस पूरी की पूरी समीक्षा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, साझा करेंगे। आज हम एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहे हैं कि अगर आपको यह पता है कि आपका लव, आपका रिलेशन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है और आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, फिर भी तो भी आज आपको इस पर हम समीक्षागत एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय आधार पर ग्रह नक्षत्रों के तुलनात्मक दृष्टि से उसकी पूरी समीक्षा करने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यार, दोस्त, मित्र, आपके चाहने वाले, आपके जानने वाले, इवन दिन घर परिवार के लोग भी आपको बोलते हैं कि ये रिलेशन ठीक नहीं है आपका, आप जिनके चक्कर में पड़े हैं वो ठीक नहीं है, और ये बात कहीं हद तक आप स्वयं भी जान रहे होते हैं, लेकिन उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपको सब कुछ पता है, आपको बिल्कुल ये मालूम है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, उसके बावजूद आपको उससे बाहर आना असंभव हो जाता है। अगर ऐसी किसी भी कंडीशन में आप फंसे हैं या आपका कोई व्यक्ति फंसा है, तो निश्चित तौर पर आज मानिए कि पूरी की पूरी समीक्षागत व्यवस्था एस्ट्रोलॉजिकली ज्योतिषीय आधार पर, तांत्रिक, मांत्रिक, किसी भी तरह से जैसे भी इसका समाधान होगा, वो पूरी का पूरा विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। आप सबको जान के ये बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी दुनिया में, पूरा का पूरे विश्व में इस विषय पर आज तक किसी ने भी इतनी स्पष्टता से, इतनी गंभीरता से चिंतन नहीं किया। इतने रिसर्च और इतने विश्लेषण लेकर के आज तक कोई भी प्रेम के ऊपर आया ही नहीं। ये पहला प्लेटफॉर्म, पहला माध्यम है जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम किया जाता है। बहुत बार आप देखते हो कि कोई किसी न्यूज में आपके अगल बगल में किसी ने कुछ गलत कर लिया अपने साथ, अपने ही शरीर को क्षति पहुंचा ली। कोई हाथ काट लेता है, कोई कुछ लिख लेता है, कोई कहीं कुछ नाम लिखवा लेता है, और बड़े सारे ऐसे काम जो नहीं करने चाहिए लोग करते हैं। बाद में पश्चाताप होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। बहुत बार लोग अपने शरीर को क्षति पहुंचाते हैं और उनके माँ बाप, उनके चाहने वालों को लगता है कि शायद एजुकेशन या पढ़ाई की वजह से या किसी और टेंशन की वजह से ऐसा किया होगा। आपको सच मानो, युवाओं में ऐसी जब भी कोई चीजें होती हैं, उसमें से 90% चांसेस कहीं ना कहीं प्रेम संबंध के होते हैं। ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि वो माँ बाप और वो बच्चे दोनों एक साथ किसी मंच पर जाकर के अपनी बात साझा कर सके, अपनी बात कह सके और वास्तविक सॉल्यूशन ले सके, और क्या करना चाहिए उसे समझा जा सके। ज्योतिष एक बढ़िया माध्यम है। ज्योतिष अपने आप में एक बृहद संसार है। इसके माध्यम से लाइफ को बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो आज की पूरी चर्चा है कि अगर आपके उनका फोन नहीं आ रहा है, अगर आपके उनका कोई माध्यम से कुछ खबर नहीं मिल रही, तो क्या करें? देखो, हम उस भारतवर्ष के लोग हैं,
हम उस देश के रहने वाले हैं जहां प्रेमी की खबर लेकर के आने वाले पक्षी की भी चोंच सोने से रंगवा दी जाया करती थी। हम उस भारतवर्ष के लोग हैं जिस पक्षी को संदेशा लेके भेजते हैं उसको भी चूम लेते हैं, चूम के भेजते हैं। हाँ, जो बहुत अंतरंग होता है उसे लोग चूमते हैं। लेकिन उस पक्षी के प्रति भी प्रेम इसलिए आता है क्योंकि वो दो लोगों के बीच का माध्यम है ना। तो ऐसा कोई पक्षी कोई ऐसी खबर लेके आ जाए, चाहे वो मोबाइल ही क्यों ना हो, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है या आपके पास किसी भी तरह का कोई माध्यम नहीं बचा उन्हें खोजने का, तो आज का दिन आपका है। अगर आपको प्यार में धोखा मिल रहा है, किसी ने आपके साथ चीट किया है, कुछ गलत किया है, फिर भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो भी आज का दिन आपका है। आपका कोई नियर डियर ऐसी किसी कंडीशन में फंसा हुआ है, तो भी आज का दिन आपका है। देखो, ये सारा का सारा जो विश्लेषण है ये दिल से संबंधित है। ये वही समझेगा जिसको सच में ऐसी कोई तकलीफ होगी, जिसको ऐसी वेदना होगी। सो का जाने पीर पराई, जिन पावन नहीं फटी बिमाई, उनको कष्ट का क्या पता जिन्होंने इस कष्ट को देखा ही नहीं। तो चलो जान लेते हैं इस पूरे के पूरे विश्लेषण को और इसके तथ्यात्मक संबंध को। जब लग्नेश और सप्तमेश का तालमेल बन जाता है, सप्तमेश का द्वादशेश के साथ या सप्तमेश का तृतीयेश के साथ कोई तारतम्य बने, या पापक ग्रहों के साथ युक्त हो जाए, या आपका जन्म रविवार, मंगलवार, शनिवार में से किसी दिन हुआ हो, या इन दिनों में विवाह हुआ हो, या इन दिनों में रिलेशंस प्रारंभ हुए हो, या तो आपके अपने रिलेशन का पहला दिन मादकता से प्रारंभ हुआ हो। मादकता मतलब किसी नशे से शुरुआत हुई हो आपकी। ऐसी सारी की सारी कंडीशंस में ये सिचुएशंस आना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। ऐसा उन लोगों के साथ भी होता है जो अतिशय तीखा या अतिशय मीठा खाते हैं। अतिशय की बात कर रहा हूं। ऐसा उन लोगों के साथ भी बहुत होता है जिनके आगे से बाल झड़ रहे होते हैं, मत्था चौड़ा होने लगता है, खासतौर से फीमेल्स के लिए। जिन लोगों को पूरे शरीर की अपेक्षा हाथ और पैर ज्यादा पतले हों, ऐसे लोगों के साथ भी ऐसी सिचुएशंस बहुत ज्यादा बनती है। बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है। जिन लोगों की नसें दिखाई पड़ती हों, उनके साथ भी ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो ओवरऑल लक्षण और कई सारे ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर ये सारी की सारी चीजें देखी और समझी जा सकती हैं। लेकिन तुम्हें तो अपने साथ होता हुआ नजर आ रहा है ना, तुम्हें क्या लक्षणों की आवश्यकता, तुम्हें क्या विलक्षणताओं की आवश्यकता, तुम तो पता है ना तुम्हें कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। अगर तुम भी चाहते हो कि उनका फोन आ जाए, अगर तुम्हें भी ये चाहत है कि कोई संदेशा उनका मिल जाए, तो सबसे पहला एक नियम और कानून समझने की कोशिश करो। जब भी ऐसा कुछ होता है तो तुम गलती क्या करते हो कि ऐसे लोगों का माध्यम पकड़ते हो जो आपके उनको जानते हो या जानती, और 90% चांसेस ये बनते हैं कि जिनका आप माध्यम पकड़ते हो वो विलन का रोल अदा करते हैं, अच्छा करने के बजाय बुरा करने लगते हैं। 90% लोग तो अपनी दाल गलाने लगते हैं, और जो थोड़े बहुत परसेंटेज के लोग बचते हैं वो दोनों के रिश्तों को खराब करने में लग जाते हैं। कुछ 1-8% लोग हैं जो ठीक भी करते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि सारे बुरे ही हैं, लेकिन प्रायः ऐसी कंडीशंस में ये ग्रह नक्षत्र और ये सारी सिचुएशंस हो तो उन्हें चीटिंग मिलती है, उन्हें धोखा मिलता है, उन्हें मीडिएटर के साथ में संबंध बहुत अच्छे नहीं हो पाते। मीडिएटर सिर्फ अपना फायदा उठाने की कोशिश करता, अपना काम निकालने की कोशिश करता है ऐसे लोगों के साथ में। इनसे तौबा कर लें। मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी लव लाइफ, अपना रिलेशनशिप, अपने पारिवारिक लाइफ, अपना दाम्पत्य लाइफ ठीक करना चाहते हो तो पानी ज्यादा पियो, खुश ज्यादा रहो, अपनी ब्यूटी पे, अपनी सौंदर्यता पर, अपनी श्रृंगार पर, अपनी निजी लाइफ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए ना, उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए। ये सामान्य बात है, मैं हर बार कहता हूं। आज हम कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे तुम्हारे मोबाइल में बेल बजेगी, और वो बेल उनकी होगी। अगर आपने बहुत विधि से, बहुत परंपरागत, बहुत सिस्टम से, बड़े तकनीकली ही ऐसा कुछ कर लिया तो सच मानना अगला दिन जाएगा नहीं, 24 घंटे तब होंगे जब उनका बेल बज चुका होगा, आपके साथ कॉल आ गई होगी। तो चलो जल्दी से नोट कर लो कि ऐसा करना क्या है। इसके कई सारे उपाय हैं जिसमें तुम सुलभता पाना वो तुम कर लेना।
अब करना सिर्फ इतना है कि आपको अपनी रिंग फिंगर के नाप का एक कपड़ा ले लेना है। अब देखो, उतना ही चौड़ा, उतना ही लंबा, उतना ही सब कुछ, रिंग फिंगर के बराबर का। ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है। रिंग फिंगर के बराबर का एक कपड़ा लेना है। रिंग फिंगर मतलब जिसमें आप अंगूठी पहनते हो, रिंग सेरेमनी करते हो, जिसमें आप एंगेजमेंट करते हो, जिसको अनामिका बोलते हैं। ये छोटी वाली के ठीक बगल वाली उंगली की बात कर रहा हूं। उसके बराबर का एक कपड़ा लेना है, और कपड़ा लाल या पीला हो तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें लाल ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है प्रेम के लिए। पीला विवाह अतिशीघ्र करने के लिए, और लाल प्यार अधिक पाने के लिए। थोड़ा और स्पष्ट कर दिया। अब इसको करना यह है कि आपको देसी गौमूत्र लेना है, गौ गोबर लेना है। सामग्री ध्यान से सुनना, बस इसी का सारा कमाल है। गौमूत्र चाहिए, गौ गोबर चाहिए, गौ रोचन चाहिए, गौ गब्य चाहिए, यानी गाय की ही सारी चीजें हैं। बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। रिपीट करता हूं फिर से। गौमूत्र चाहिए, गाय का गोबर चाहिए, गौ रोचन चाहिए, गाय का घी चाहिए, और पांचवी चीज गाय के खुर के पास यानी गाय के पैरों के पास की थोड़ी मिट्टी चाहिए, बहुत थोड़ी सी। छठी चीज है अष्टगंध चाहिए, और सातवीं चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सातवीं चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप अपने ही मस्तक पर मलयागिर चंदन लगाएं और वहीं से छुड़ा करके उसमें मिला लें। पहले अपने माथे पर खूब थोप लीजिए, और थोड़ी देर बाद उस मस्तक से निकाल के उस सामग्री में मिला दीजिए, और ये सारा लेप खूब अच्छे से बना लीजिए, और उस कपड़े को उसी में डुबा दीजिए, खूब अच्छे से लोटपोट होने दीजिए, और उसके बाद उस कपड़े को सूखने दीजिए। जब वो कपड़ा सूख जाए, सूखने के बाद फिर से धुल दीजिए ताकि साफ हो जाए, क्लीन हो जाए, पर साबुन से नहीं, सिर्फ हल्के पानी से। बहुत रगड़ना नहीं है, वो तत्व बना रहने दीजिएगा। और बस उसको मोड़ के फोल्ड करके अपने मोबाइल के पीछे कवर के साथ कैसे भी उसको लगा लीजिए। ऐसा लगाने से, ऐसा करने से, एक तो उनका, किनका, जिनका तुम्हें इंतजार है, प्यार वाले लोगों का फोन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, रेडिएशन जो है, जो इसकी रेडिएशंस हैं, जो खराब किरणें हैं, उनसे आपका बचाव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो लोग तुम्हें अच्छे नहीं हैं तुम्हारे लिए, वो धीरे धीरे सने सने अपने आप दूर होने लग जाएंगे उस माध्यम से जब आप बात करेंगे तब। तो ये तो हुआ पहला और सहज और वास्तविक उपाय, जिसे आप बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ करना। और अगर तुम बिल्कुल पर्टिकुलर किसी इंसान के लिए करना चाहते हो तो उसी के साथ साथ, उसी कपड़े के साथ साथ कोशिश करना, उस कपड़े को जब आप रैप कर रहे हो तो बीच में उनका नाम लिख करके रख देना, तो ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उस सेम कागज को भी सेम ट्रीटमेंट के साथ किया जाए और उसके बाद नाम लिख करके बीच में रखा जाए तो इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाया करता है। ऐसा करने से जितनी सामग्री हमने बताई, इसी सामग्री को आप अपने तकिए के गिलाफ के साथ भी यूज कर सकते हो। सेम सामग्री को आप अपने घर के खिड़की, दरवाजे, जितने भी निकास द्वार हैं, खिड़की, दरवाजा, जहां से हवा आ सकती है, उन सब में स्वास्तिक बना देने से आपका दाम्पतिक जीवन, पति पत्नी का तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान में उसका स्वास्तिक बनाने से व्यापार चलता है और धन बहुत आता है। धन आएगा तो आपका वैभव बढ़ेगा, संबंध और ज्यादा स्ट्रांग होंगे आपके। तो करें ये उपाय और स्वस्थ रहने की कोशिश करें। खूब प्रेम करना, खूब आनंद से रहना, अपना ध्यान रखना, पानी अधिक पीना, और खूब खुश रहना, खूब प्रसन्न रहने की कोशिश करना। किसी भी माध्यम से चुटकुला सुन के भी अगर हंसने का मौका मिले तो हंसना, थोड़ा डांस करो, थोड़ा संगीत सुनो, थोड़ा अपने को मस्त रखने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी लव लाइफ में चार चांद लग जाए। खूब बढ़िया रहो। भगवान शिव आपके जीवन में आपके मनोरथ की सिद्धि करने का माध्यम क्रिएट करें। जय शिव शंकर।